बेटों को कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकती हैं आप। बस खुश रहे, अपने बच्चों को संभाले, अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे। मैं बदवा भी तो नहीं दे सकती, मैं माँ हूँ, मैं कैसे बदवा दूँ? मैं नहीं दे सकती, माँ नहीं दे सकती कभी भी। अल्लाह उनको कामयाबियाँ दे, खुश रहे अपने बच्चों में, उनका ख्याल रखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं जाहिदा काज़मी साहिबा, जिनकी उम्र 62 साल है। ये 1992 से आज के दिन तक टैक्सी चलाती हैं। अब इन्होंने अपनी गाड़ी को अपग्रेड किया है। इससे पहले जो इनके पास टैक्सी थी वो एक छोटी टैक्सी थी, जिसको इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके मुल्हिका इलाकों में चलाकर अपना और अपने बच्चों का रोजगार तलाश करती थी। 1971 में सकूते ढाका के वक्त, जिसको मशरकी पाकिस्तान की मगरबी पाकिस्तान से अलहदगी कहा जाता है, उस अलहदगी के वक्त इनके जो हस्बैंड थे इनसे जुदा हो गए। इनको नहीं पता कि वो इस दुनिया में आज हैं भी या नहीं, आज तक इनको नहीं मिले। उनमें से इनकी 4 बेटियां और 2 बेटे थे। बच्चों की आला तालीम के लिए इन्होंने मेहनतें, मजदूरियां की, लोगों के घरों में काम किया, 4 बच्चियों को पढ़ाया लिखाया और उनको अपनी घरवालियां बना दिया। उसके बाद अपने 2 बेटों की भी शादियां की और बेटे शादियों के बाद इनसे मुंह फेर गए, नजरें पलट गए, बेगमात के पीछे लगकर माँ को छोड़ दिया। जब ये तन्हा अकेली रह गईं तो 1992 में इन्होंने दूसरी शादी की। उसमें से आज इनकी एक बेटी है। उस बेटी की परवरिश के लिए, तालीम के लिए ये तमाम तगोदोर मेहनत मजदूरियां करती हैं और इस टैक्सी को 8 से 10 घंटे तक चलाती हैं। 2010 में बदकिस्मती से इनके दूसरे शोहर को हार्ट अटैक हुआ और वो भी इस दारे फानी से कूच कर गए। आज 10 साल होने को हैं। अपने शोहर की गैर मौजूदगी में अपनी बेटी की तालीम के लिए कभी रात को 2 बजे और कभी सुबह 8 बजे जो जहां कोई सवारी मिलती है उसको एक मुकाम से उसके दूसरी मंजिल तक पहुंचाने की तमाम जिम्मेदारी इनके सर पर है। लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से 1 रुपया तलब नहीं किया, किसी से 10 रुपए की रवादार नहीं है। खुददारी और इज्जत नफ्स ऐसी कूट कूट कर अल्लाह ताला ने इनकी पर्सनैलिटी में डाली है कि देखने वाले देख कर कहते हैं ये जाहिदा काज़मी जो सैयदजादी है, इसने अपने नस्ब का भी मान रखा, इसने अपने कस्ब का भी मान रखा। नस्बी कस्बी सैयद हों तो फिर ऐसे हों। यहाँ एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि 2 माह पहले इनका एक्सीडेंट हुआ। एक शख्स इनकी गाड़ी को मार गया और गाड़ी आप देख सकते हैं एक्सीडेंटल है, इसको अपग्रेड किया गया है। इससे पहले जो इनके पास गाड़ी थी वो मेहरान थी। ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, आउट ऑफ सिटीज की भी कोई बुकिंग आती थी तो उनको भी अपनी गाड़ी पर ये लेकर जाया करती थी। स्किन जो है वो ढलक चुकी है, झुर्रियां जो है वो चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर पड़ चुकी हैं। एक्सीडेंट 2 से 3 दफा हुआ, बुखार भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद बेटी के लिए इज्जत नफ्स को मजरूह हुए बगैर काम करती हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि उस जिंदगी से गिला शिकवा है। पहली शादी हुई और 1971 में हस्बैंड लापता हो गए। 4 बेटियां और 2 बेटियों की शादियां की। बेटों ने मुंह क्यों मोड़ लिया? जब उनकी शादियाँ मैंने की, अच्छे घरों में शादियाँ तो नहीं हुई, बस दरमियाने लोग थे। शादी हुई तो उनकी पहले तो उनकी मिसेस ने कहा कि हमें शादी करके ले जाए, आपकी खिदमत करेंगे। जब शादियाँ हो गई तो उनके बाद उन्होंने कहा जी आप कौन है, कहाँ से आएंगे, हम तो आपको नहीं जानते। जो छोटी वाली वो बहुत ज़्यादा तंग करती है, वो कहती है कि माँ से तुमने नहीं मिलना। तो मुझे देख के भी वो लोग मोड़ लेता है। कभी मैं उसको दिल करता है, माँ हूँ ना, दिल करता है कि मैं इसको मिलने जाऊँ। बहुएं यानी कि मिलने नहीं देती बेटों को? कहीं मिलने जाती हूँ तो आगे से वो मुझे डांट देते हैं, कब चल चल ये कपड़े कैसे पहने हुए। मैं वही माँ हूँ जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, लाभ देने की मेहनत की है। मैं वही माँ हूँ, आज मैं माँ बुरी हो गई हूँ। एक माँ तो नहीं मिलती, ना मिले, बेटों को तो मिलना चाहिए। नहीं मिलने देती, वो नहीं मिलने देती। तो बेटे क्यों नहीं मिलते? उनको तो मिलना चाहिए। वो नहीं मिलने देती। छोटी बेटी है जो सबसे, 2 बेटी है छोटे वाली की। बाप मर गया था तो मैंने उस बच्ची को 1 दिन का संभाला। अब उस बच्ची को भी मुझे मिलने नहीं देते। यानी जो आपकी पोती है उसको भी नहीं मिलने देते। बेटे को तो छोड़े, पोती नहीं मिलने देते। इस उम्र में देखें कोई दादी नानी बन जाती हैं और दादियाँ नानियाँ तो जवान होती हैं अपने पोतियों को, नवासे नवासियों को देखकर। मुझे कुछ नहीं उनसे चाहिए, ना मैं मांगती हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात दे, मैं अल्लाह से मांगू। अल्लाह जो सबको देता है वो मुझे क्यों नहीं देगा? बेटे क्या कहते हैं, माँ टैक्सी चलाती है, हमने नहीं मिलना? हाँ, बेइज्जती होती है हमारी। और ठीक है, तो आपने तो उनकी इज्जत करवाई मुआशरे में, उनके लिए दिन रात मेहनत करके, अब वो उसको इंसल्ट फील करते हैं, अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। लेकिन अच्छे घरों में शादियों की तो कहती है नहीं, आप इंसान कितनी बढ़िया, कोई टैक्सी ड्राइवर होना, पायलट होना, इंजीनियर, डॉक्टर होना जरूरी नहीं है इंसान। मुझे तो फख्र है कि मैं अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को बाला, भीख नहीं मांगी। अतः कि बेगम कुलसूम नवाज ने कहा कि वो उसमें बैतुल माल भी चली जाए। तो मैं गई तो मैंने उनका, मैं ज़कात के पैसे नहीं लेने, मैं सद के पैसे नहीं लूंगी। मगर सैयदजादों को तो लगता भी नहीं है, लगती नहीं है ज़कात, मगर देना है तो बेगम
हम सब अपनी जेब से मुझे दें, मैं ज़कात के पैसे में रिफ्यूज़ कर। वाह 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 वाह, आपको फख्र है अपने आप पर या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हम सबको और ये स्क्रीन पर देखने वाले पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चियों बहनों माओ बेटियों को आप पर फख्र है। आप पाकिस्तान का रियल एंड पॉजिटिव फेस हैं। टैक्सी कितना टाइम चलाती हैं एक दिन में? 8 घंटे भी, 10 घंटे भी, कभी ज़्यादा लॉन्ग पे चली जाऊँ, मिसाल स्वाद जा रही हूँ तो फिर 12 से 14 घंटे भी लग जाते हैं। शांगला जा रही हूँ, इतनी दूर दूर जाती हैं, रात का सफर भी होता होगा। किसी ने कोई नहीं मसला। अच्छा के तालिबान दौर में मैं चलाती थी, लोगों ने मुझे कहा कि नहीं जाना, गाड़ियाँ छिन जाएंगी, ये होगी वो होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ। एक दिन क्या हुआ कि शाम को मैं 4 बजे वाली फ्लाइट से मैं स्वाद के लिए सवारी ली, जहाँ पे घर है इनका तालिबान का, वहाँ मैं पहुंची तो उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी, तो मुझे कहने लगे कि आप अकेली औरत है और किधर जा रही हैं? तालिबान ने रोका जी, आपको? तो मुझे कहने लगे कहाँ जा रही है? मैंने कहा मैं सवारी उतारने जा रही हूँ। मैंने कहा वापसी पे आपने यहाँ रुकना है। तो वो मुझे कहने लगे इधर से नहीं, दूसरे रास्ते। मैंने कहा मैंने पठान की औलाद में सैयद की बच्ची हूँ, मैं इधर से ही गुजरना है। जी पख्तून है, सैयदजादी हैं और कह रही हैं कि मैं रात के वक्त उन इलाकों से गई हूँ, लोअर दीर के और केपीके के उन इलाकों में जहाँ पर कोई मर्द जाने से भी घबराता है। आपके सगे बेटे नहीं पूछते? कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल नेवर, कुछ नहीं। क्या करना है इस औलाद को जो मुश्किल वक्त पे काम ना आए। पहले 6 बच्चों ने नहीं पूछा, जो दूसरी औलाद है, एक बच्ची है, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे वो भी बेफैज निकले? नहीं, वो करेगी इंशाल्लाह, वो करेगी। उसका बाप वफादार था। पहली औलाद को तो आपसे प्यार नहीं है, आपको तो होगा, माँ की तो ममता है। बेटियां तो मेरे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बेटे नहीं करते। बेटों को कोई पैगाम देना चाहे तो दे सकती हैं आप? बस खुश रहे, अपने बच्चों को संभाले, अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे। मैं बदवा भी तो नहीं दे सकती, मैं माँ हूँ, मैं कैसे बदवा दूँ? मैं नहीं दे सकती, माँ नहीं दे सकती कभी भी। अल्लाह उनको कामयाबियाँ दे, खुश रहे अपने बच्चों में, उनका ख्याल रखें। हाय 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 हाय, ये नहीं दे सकती बदुआ, और एक माँ मिलकर 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। ये माँ का ही कलेजा है। ये दुनिया मुकाफाते अमल है, जो आज आप बोएंगे वही कल को आप काटेंगे। माँ बदुआ दे या ना दे, खुदा का भी एक सिस्टम है। कोई पैगाम देना चाहे तो दे सकती है? बस कौन को यही कहती हूँ कि जब बच्चों को पालो पढ़ाओ लिखाओ तो फिर बच्चों को जरा इतना करो कि एहसास करें माँ बाप। माँ बाप नहीं मिलते, दुनिया मिल जाएगी, दुनिया मिल जाएंगे, एक नहीं और मिले, लेकिन माँ चलेगी तो माँ कभी नहीं मिलेगी। वो हाथ जो तुम्हारे लिए उठते हैं वो खत्म हो जाएंगे। वाह 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 वाह। और मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा अब मेरे पास जरा फूंक फूंक कर कदम रख कर आना, क्योंकि तुम्हारे पीछे माँ की दुआएं नहीं है। अपने मेजबान यासिर शामी को इस पूरे पाकिस्तान की इस माँ के साथ, रियल फेस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।